मार्वल फैंटास्टिक फोर के बिना अधूरा है, क्योंकि ये वही टीम है जिन्होंने मार्वल के सुपर हीरो एरा की असली शुरुआत की थी। एक ऐसी टीम जो टीम कम पर एक सुपर पावर्ड फैमिली ज्यादा है, और अब ये लेजेंडरी टीम एमसीयू में अपना ऑफिशियल डेब्यू करने जा रही है, या शायद कर भी चुकी हो। डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट शैकमैन की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी सिर्फ एक रिबूट ही नहीं, बल्कि ये पहली बार होगा जब ये आइकॉनिक टीम ऑफिशियली एमसीयू का हिस्सा बनेगी। पर आप लोग शायद ऐसे सोच में पड़ चुके होंगे कि पहली बार कैसे, जबकि इससे पहले भी 2005 और 2015 में फैंटास्टिक फोर की मूवीज आ चुकी थी। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि पहले फैंटास्टिक फोर के फिल्म राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास नहीं थे, वो राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज के पास थे। इसलिए 2005 और 2015 वाली फैंटास्टिक फोर मूवीज फॉक्स ने बनाई थी, कम्प्लीटली एमसीयू से अलग। पर जब 2019 डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को ही एक्वायर कर लिया, और उसके साथ ही एक्समैन, वुल्वरीन, डेडपूल और फैंटास्टिक फोर के राइट्स भी मार्वल स्टूडियोज के पास वापस आ गए। अब मार्वल खुद उनकी स्टोरी एमसीयू कंटिन्यूटी के अंदर डेवलप कर सकता है, केविन फाइगी के फुल कंट्रोल में। तो हाँ, अब ऑफिशियली फैंटास्टिक फोर एमसीयू का पार्ट बन चुके हैं। इस फैंटास्टिक फोर की कहानी एक अल्टरनेट 1960s स्टाइल रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां मिड सेंचुरी एस्थेटिक्स को साई-फाई टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड किया गया है। जहां आपने ऐसे ही रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड को लोकी सीरीज के टीवीएम में भी देखा होगा, पर हाँ, इन दोनों का ऐसा कोई डायरेक्टली कनेक्शन तो नहीं है। तो इस बार फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्किप कर दी गई है। फिल्म में दिखाया गया है कि ये टीम पिछले 4 सालों से ही एग्जिस्ट कर रही है, यानी फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड सुपर हीरो टीम बन चुकी है, और इनके अलावा इस दुनिया में कोई और सुपर हीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना आयरन मैन, ना स्पाइडरमैन, ना कैप्टन अमेरिका, और ना ही एवेंजर्स। ये लोग पब्लिक के बीच काफी पॉपुलर है, छोटे बच्चे इनके फैंस है, और लड़कियां तो स्पेशली जॉनी स्टॉर्म के लिए पागल है। ओवरऑल फैंटास्टिक फोर इस मूवी में पहले से ही काफी वेल नोन और सेटल्ड सुपर हीरोज के रूप में दिखाए गए हैं। जॉन माल्कोविच का रोल मूवी में से कट कर दिया गया है। जॉन माल्कोविच हॉलीवुड के काफी लेजेंडरी एक्टर है, जहां उन्हें अब तक एकेडमी अवार्ड्स के लिए 2 बार नॉमिनेट भी किया गया है। उन्हें उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्म्स के लिए काफी पसंद किया जाता है, जैसे कि 1999 की बीइंग जॉन माल्कोविच, जो एक माइंड ब्लोइंग कल्ट क्लासिक है, और 1993 की इन द लाइन ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने विलन का रोल प्ले किया, और उस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। जहां मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने भी बाद में कंफर्म किया है कि जॉन माल्कोविच मूवी में थे, पर उनके रोल को मूवी में से काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी थी, और कुछ सीन्स तो अनफॉर्चुनेटली काटने ही पड़े। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यही थी कि हम जॉन माल्कोविच के कैरेक्टर को मूवी के फाइनल वर्जन में इंक्लूड नहीं कर पाए, जहां जॉन माल्कोविच मूवी में ओरिजिनली रेड घोस्ट के कैरेक्टर में कास्ट हुए थे, जो कि उनके कैरेक्टर का एक छोटा सा ग्लिम्स हमें मूवी के फर्स्ट टीजर में थोड़े देर के लिए दिखाई भी देता है। क्या फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में सिल्वर सर्फर का जेंडर स्वैप किया गया है? हमें ये कैरेक्टर पहले भी 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में देखने को मिला था, जहां वो सिल्वर सर्फर था नॉरिन रैड का। पर 2025 की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें इस बार एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई गई है, लेकिन ये कोई जेंडर स्वैप वर्जन नहीं है, बल्कि इस बार जो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम है शाला बाल। कॉमिक्स में शाला बाल नॉरिन रैड की लवर थी, और एक अल्टरनेट यूनिवर्स में वो भी सिल्वर सर्फर बन गई थी। राल्फ इनेसन, जो कि इस मूवी में गैलेक्टस का रोल प्ले कर रहे हैं। तो राल्फ इनेसन ने इस मूवी के फिल्मिंग के वक्त एक्चुअली में एक ह्यूमन साइज्ड गैलेक्टस सूट पहना था। ये कोई सिर्फ मोकैप यानी मोशन कैप्चर रेफरेंस नहीं था, बल्कि एक फुल प्रैक्टिकल आर्मर था, जिसमें गैलेक्टस के हर एक कॉस्मिक डिटेल और रीच को रियल सूट के थ्रू कैप्चर किया गया है। हाँ, बाद में उस फुटेज को डिजिटली स्केल अप भी किया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ओरिजिनल सूट से ही लिया गया है। और उनका गैलेक्टस आर्मर सिर्फ मैसिव ही नहीं था, उसके अंदर रहना लिटरली बॉइलिंग हॉट एक्सपीरियंस था। उन्हें ओवरहीट होने से बचाने के लिए टेक्स के बीच में क्रू मेंबर्स लिटरली एक पोर्टेबल एसी ले आते थे, और उनके सूट के एजेस में इंसर्ट कर देते थे, जस्ट टू कीप हिज बॉडी टेम्परेचर मैनेजेबल। इसे कहते हैं कॉस्मिक लेवल डेडिकेशन। डायरेक्टर मैट शैकमैन ने इस फिल्म के लिए मोस्टली रियल सेट्स और फिजिकल प्रॉप्स का यूज किया है। इसमें शामिल था एक पूरा फैंटास्टिक कार, हर्बी रोबोट का एनिमेट्रॉनिक,
रियल शूटिंग लोकेशंस और प्रैक्टिकल मिनिएचर्स, यानी ऑलमोस्ट जीरो स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन का यूज हुआ है। और सबसे क्रेजी, उनकी स्पेसशिप का एक 14 फुट बड़ा मॉडल एक्चुअली में बनाया गया था, जिसे सेट पर ही शूट किया गया, बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल में। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने पहली बार फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो कि रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म का बेटा है, जहाँ इससे पहले आए हुए दोनों भी फैंटास्टिक फोर मूवीज में उसका ना तो कोई रेफरेंस था और ना ही कोई हिंट। ये पहली बार है जब ऑडियंस को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको उसके बारे में पहले से पता नहीं था। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट माना जाता है, इतना पावरफुल कि वो रियलिटी तक बेंड कर सकता है, जहां फ्रैंकलिन सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इस फिल्म की यूनिक 1960 स्टाइल साई-फाई लुक को कैप्चर करने के लिए डायरेक्टर मैट शैकमैन ने सिर्फ डिजिटल कैमरास का ही यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ओरिजिनल 16mm और 35mm फिल्म कैमरास का भी यूज किया है, जिसमें से एक कैमरा तो सिनेमाटोग्राफर टिम वूस्टर के पर्सनल कलेक्शन से था। इस अप्रोच ने फिल्म में एक ऑथेंटिक फिल्म ग्रेन, डीप कॉन्ट्रास्ट और रेट्रो टेक्सचर ऐड किया है। और सिर्फ यही नहीं, IMAX कैमरास और इमर्सिव फिल्मिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, ताकि विजुअल्स में एक बोल्ड सिनेमैटिक स्केल और पूरा नॉस्टैल्जिया फील हो। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का रिपोर्टेड बजट लगभग $200 मिलियन का है और ये मार्वल के सबसे एम्बिशियस सोलो प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। लेकिन ये पैसा सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं था, उसे यूज किया गया रियल और टैंजिबल मूवी मैजिक क्रिएट करने के लिए, जैसे मैसिव प्रैक्टिकल सेट्स, एनिमेट्रॉनिक प्रॉप्स, एक फुल्ली बिल्ड फैंटास्टिक कार और एक 14 फुट का मिनिएचर स्पेसशिप जो सेट पर ही शूट किया गया था। डायरेक्टर मैट शैकमैन ने इसमें मॉडर्न IMAX टेक्नोलॉजी के साथ साथ विंटेज 16mm और 35mm फिल्म कैमरास का भी यूज किया है, ताकि एक ऐसा रेट्रो कॉस्मिक लुक मिल सके जो MCU में पहले कभी नहीं देखा गया। और जब दूसरी मूवीज ग्रीन स्क्रीन पे हेवीली डिपेंड होती है, तब इस टीम ने फुल फंक्शनल लैब सेट्स, रियल लोकेशंस और प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम्स बनाए। ये सब प्रूफ है कि मार्वल इस बार फैंटास्टिक फोर को रिबूट ही नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें रीडिफाइन करना चाहता है। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। और अगर आपने अब तक फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी देख ली है, तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं आपसे दिल से एक ही बात कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब।